नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे शब्द के बारे में पूछते हैं। वो शब्द मैं जितना भी शब्द देखता हूँ, अधिकतर शब्द जो होते हैं या तो जमींदारी प्रथा के समय से चलते आ रहे हैं, वो शब्द के बारे में पूछते हैं। चाहे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विशेष भूमि सर्वे अभी चल रहे हैं, उसमें जो तकनीकी शब्द का उपयोग किया गया है उसके बारे में मुझसे पूछते हैं। ज़्यादातर मैंने कमेंट में देखा है कि काबिल लगान क्या है, बेलगान जमीन क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि लोग नहीं जानते हैं, और वो पुराने खतियान हो चाहे उनके जमींदारी प्रथा के समय में जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिखे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जमींदारी प्रथा के समय, जैसे कि अभी आप लोग एकड़ डिसमिल ये सब जानते थे, जमीन के आप मान लेते थे कि ये जो है 5 डिसमिल है, वो जमीन का जो है आप नापतोल करते हैं डिसमिल में। लेकिन उस समय जो है कनवा, पड़स, रैन ये सब जो है नापतोल का जो है एक यूनिट था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले ऐसे 2-4 वीडियो हैं जिसमें आपको 300 शब्द के बारे में हम बताएंगे, जो कि जमींदारी प्रथा से लेकर जो विशेष भूमि सर्वे अभी चल रहे हैं उसमें जो शब्द उपयोग किए जाएंगे, ये सारे शब्द के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और हर शब्द के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर ये जो शब्द 300 जो शब्द मैं बताने वाला हूँ, अगर इसके बारे में आप लोग जान जाते हैं तो अधिकतर अब जो जमीन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप आसानी से देख पाएंगे और इसका मतलब भी आप समझ पाएंगे। क्योंकि जमींदारी प्रथा के समय ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं और उसका मतलब भी आपको नहीं पता होता है। देखिए दोस्तों, आज जो है विशेष सर्वे में जो तकनीकी शब्द का उपयोग किए जाने वाले, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद कल के वीडियो में जो है जमींदारी प्रथा में किस तरह के शब्द का उपयोग किया जाते थे वो शब्द के बारे में हम बताएंगे। अगर ये 300 शब्द के बारे में आप जान लेते हैं तो आप मानिए ऐसा कोई भी वर्ड नहीं रहेगा जो कि आपको बचेगा जो कि जमीन संबंधित है और उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। हर वर्ड के बारे में आपको पता चलेगा, चाहे वो खतियान में लिखा हो या आपका जमींदारी प्रथा के कोई भी डॉक्यूमेंट में लिखा हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्लूप्रिंट नक्शा के बारे में इससे बहुत सारे लोग जानते हैं। पूरे से अर्थात कैडस्ट्रल सर्वे के मूल नक्शा के प्रतिलिपि को कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे जो मान लीजिए जमीन का नक्शा बना हुआ है उसका जो है एक ब्लूप्रिंट यानी कि हूबहू जो एक नक्शा होता है उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। जिससे हरे नीला रंग के रेखांकित होता है या वर्किंग मैप भी होता है, जिससे आप नापतोल करते हैं, उसे ब्लूप्रिंट नक्शा बोलते हैं। अगर यहाँ पर ब्लूप्रिंट नक्शा कहीं पर लिखा होगा तो ये समझ लीजिए कि जो पहले जो कैडस्ट्रल सर्वे थे, चाहे वो रिविजनल सर्वे थे, उसका हूबहू जो है उसका मैप है। इससे जो है आप नापतोल भी कर सकते हैं। सीएस मैप के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता दिए थे कि जो कैडस्ट्रल सर्वे होता है उसको सीएस मैप बोलते हैं, क्योंकि जब कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था तो उस समय भी जो है मैप तैयार किए गए थे। आरएस मैप के बारे में भी जानते हैं, जो रिविजनल सर्वे हुआ था उस समय का जो मैप है उसे हम आरएस मैप बोलते हैं। तो इन तीनों वर्ड के बारे में आपको पता चल गया। हम बेसिक से नक्शा से ही क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि आपको कोई भी जमीन के बारे में पता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं नक्शा, क्योंकि नक्शे से ही आप अपना प्लॉट पकड़ पाते हैं। इसलिए जो है हम नक्शा से ही शुरुआत कर रहे हैं कि जो आपका तकनीकी जो शब्द हैं ताकि आपको अच्छे से पता हो सके, और धीरे धीरे जो है जमींदारी प्रथा में जो भी शब्द उपयोग किए गए थे वो शब्द के बारे में हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खतियान के बारे में भी आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। खतियान क्या चीज होता है? सर्वे में दर्ज भूखंडों का ब्यौरा होता है, जिसमें आपका खाता, खेसरा, रकबा, प्लॉट, अभियुक्त कलम में जो भी रैयत होते हैं उनका नाम होता है। तो ये खतियान उसको हम बोलते हैं। खाता संख्या क्या होता है? प्रत्येक रैयत का अपना अलग अलग खाता होता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी रैयत होते हैं जो कि पहले कंबाइंड फैमिली था, अब जो है अलग अलग है, तो उस समय हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को जो है एक खाता हो सकता है, लेकिन प्लॉट जो जमीन का जो है अलग अलग होता है। खाता संख्या वो हो गया कि किसी भी रैयत का जो है एक अपना खाता होता है, उसमें बहुत सारे प्लॉट होते हैं, तो उसे हम खाता संख्या बोलते हैं। खेसरा वो हो गया तो हर प्लॉट का जो है अलग अलग नंबरिंग होते हैं और ये नक्शा पर होता है। और यही जो प्लॉट जो है आपके खतियान में भी रहते हैं कि जो है ये प्लॉट नंबर जो है इतना जो है इस पर दखल कब्जा जो है इस व्यक्ति के हैं, तो खतियान में भी इसका ब्यौरा देखने को मिलता है। अगर खेसरा कॉलम में आप देखेंगे तो वहां पर आपको नंबरिंग आपको दिखने को मिलेगा। तेरीज क्या होता है? पूर्व के सर्वे का हाल, सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को कहते हैं। जैसे कि खतियान हुआ, इसका संक्षिप्त रूप को ही हम तेरीज बोलते हैं। जैसे इसमें क्या होता है? खतधारी का नाम होता है, कुल खेसरा होता है, कुल रकबा आदि का वर्णन रहता है। अगर खतियान का कोई संक्षिप्त रूप से कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे हम जो है तेरीज बोल सकते हैं, क्योंकि खतियान जो है उसमें पूरा डिटेल से दिया रहता है, और तेरीज जो है उसमें आपका खाता, खेसरा, रकबा इत्यादि दिए होते हैं। यानी खतियान का जस्ट मान के चल सकते हैं कि इसका कॉपी होता है जिसमें आपको संक्षिप्त रूप से उसमें डिटेल दिए रहते हैं, उसे हम तेरीज बोलते हैं।
यहाँ पर नैवेत अगर वर्ड कहीं पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन का हक का प्रकार है, जैसे जरैती है या सेरा यमन आदि, यानी कि जितने भी ये जमीन का प्रकार होता है अगर नैवेत कहीं दिया रहेगा तो उस कॉलम में उस जमीन के प्रकार के बारे में दिए रहेंगे। तो इस तरह से नैवेत वर्ड का अगर आप कहीं लिखा रहेगा तो ये समझ जाइए कि जमीन का हक और प्रकार के बारे में ये वर्ड बता रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किश्तवाड़ अगर कहीं आपको वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि सर जमीन पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा का रकबा के अनुसार बनाए गए कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण, यानी कि कोई अमीन अगर नाप तोल कर रहा है या उस भूमि का जो है पूरा डिटेल किसी रजिस्टर पर मेंटेन कर रहा है, वो सारे काम जो है किश्तवाड़ बोला जाता है। जैसे कि भूमि विशेष सर्वे में हम आपको हमेशा बोलते हैं कि किश्तवाड़ का प्रक्रम जो है शुरू हो गया। हम तो इसका मतलब ये है कि जो अमीन जो है वो पूरा भूखंड का जो है ब्यौरा तैयार करके रजिस्टर तैयार कर रहा है, तो इसलिए जो हम उसे जो है किश्तवाड़ प्रक्रम बोलते हैं। खानापुरी प्रक्रम भी सेम यही है कि जो भू सर्वे के समय पंजियों को भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने तथा दर्ज करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भूखंड का पूरा डिटेल तैयार तो कर लिया और वही डिटेल जो है किसी प्रपत्र में, जैसे खतियान तैयार किया जाता है तो खतियान के ही प्रपत्र में जो है अगर वो पूरी कर रहा है यानी कि भर रहा है तो उसे जो है खानापुरी प्रक्रम हम उसे बोल देते हैं। और उससे वो कहा जाता है कि अगर ये खानापुरी कर लिया गया तो मान के चलिए कि लगभग आपका जो है खतियान तैयार होने के रूप में है। तो ये सारे जो अभी भूमि सर्वे स्टार्ट हुए हैं इसमें आपको ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे और ये सारे वर्ड के बहुत बेसिक चीज है, आपको जानना चाहिए ही चाहिए। आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें और एडवांस में वर्ड हम लाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो है पहले के ज़माने में जो है कैसे हिस्से होते थे और अब के जो है किस तरह से जो है हिस्से हुए, ताकि आपको पूरा डिटेल में क्लियर पता चल सके कि पहले का बंटवारा कैसे होते थे, अब का बंटवारा कैसे हो रहा है। और हर शब्द के बारे में आपको पता चल जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। आपका जो भी कमेंट हमने देखा है उसका रिप्लाई नहीं दिया हूँ, आप लोग ये मत समझिए कि आपका जो वर्ड है उसका हम नहीं बताएंगे। वो सारे वर्ड आपके ऑटोमेटिक जो है जितने भी 2-3 वीडियो आएंगे वो सारे वीडियो में आपको मिल जाएंगे और ये सारे वर्ड आपको जानना बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा। मुझे आशा है दोस्तों कि आज का ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर आज का ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।